जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने पर प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि मुझे इन खबरों पर कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैंने अभी उनकी चिट्ठी देखी नहीं है, जब चिट्ठी देखूंगा तभी कुछ कह पाऊंगा। दरअसल यशोधरा राजे सिंधिया ने ये कहा है कि वो इस बार तबीयत खराब होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी और अब उनके इस बयान के बाद में नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि मैंने अभी उनकी चिट्ठी नहीं देखी है, जब देखूंगा तभी कुछ कह पाऊंगा। और भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। अभी मैंने देखी नहीं है, मैं देखूंगा तभी कुछ कह पाऊंगा। चिट्ठी अभी मैंने देखी नहीं है, मैं देखूंगा तभी कुछ कह पाऊंगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रहलाद सेन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रहलाद, यशोधरा राजे सिंधिया का एक बयान इस वक्त काफी चर्चित है, जब वो ये कह रही हैं कि इस बार शायद तबीयत खराब होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कितनी सही है जानकारी? और जब नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया, हालांकि कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन फिर बातों में इधर उधर घुमाते नजर आए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आज बड़ी खबर यही है कि जो खेल मंत्री हैं प्रदेश की यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने विधानसभा चुनाव न लड़ने की बात प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से कही है। ऐसा भी कहा जा रहा है, बाकायदा चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। हालांकि इसके पीछे की एक उलट कहानी ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये दावा किया जा रहा है कि इस बार की जो फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो नेक टू नेक रहने वाली है, इसलिए बीजेपी एक एक सीट पर अपना सर्वे करा चुकी है। जिन सीटों पर स्थिति बेहद गंभीर है, उन जगहों पर कई मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं और उनमें एक नाम ये प्रदेश की जो खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उनका भी था। तो ऐसे में उन्होंने इस तरह का हवाला देते हुए, अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने की मंशा जाहिर की है। लेकिन उसके पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि संगठन ने ही उन्हें इस तरह से एडवाइस किया है कि आप सेफ एग्जिट ले लीजिए। तो उसी कड़ी का ये हिस्सा है। हालांकि यशोधरा राजे सिंधिया का इस मसले पर, इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। इससे पहले वे चुनाव लड़ने की बातें करती रहीं। बिल्कुल, चूंकि इससे पहले भी उनके कई सारे बयान सामने आए थे, जब उन्होंने खुलकर ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, और अब जब उनका उलट ये बयान आया कि मेरी तबीयत खराब नहीं, जिस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। क्या माना जाए प्रहलाद कि जिस प्रकार से अभी तक हमने देखा है बीजेपी की जो सूची आई है प्रत्याशियों की, कि कई बड़े दिग्गजों को मौका दिया गया है, सांसदों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर खेल मंत्री जो यशोधरा ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो क्या इनकी जगह पर किसी दिग्गज को उतारा जा सकता है? बेशक इस पर कोई संशय नहीं है कि अगर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, जो सिपरी विधानसभा सीट है, उसे सेफ सीट माना जाता है बीजेपी की। ये पारंपरिक रूप से सिंधिया राजवंश की सीट है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर शायद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी जगह लड़ाया जाए। हालांकि खबरें तो ये भी हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो यशोधरा राजे सिंधिया के भतीजे हैं, उन्हें ग्वालियर पूर्व या फिर ग्वालियर दक्षिण से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन जिस तरह की खबर ये सामने आई है, शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है और उसके बाद अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी मैं इस विषय पे कुछ नहीं कह पाऊंगा, उन्होंने चिट्ठी नहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि अंदर खाने ये तस्वीर बन चुकी है और ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कि यशोधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने ये कह दिया है कि अब इस बार आप चुनाव न लड़िए क्योंकि स्थिति वहां बेहद गंभीर है। अभी तो देखिए कि ये तो यशोधरा राजे सिंधिया की बात हो गई, अभी ऐसे कई मंत्री हैं जिनके इस तरह के बयान सामने आएंगे। हो सकता है वो खुद से आके बिल्कुल ये कह दें कि ग्वालियर इस वक्त राजनीति का एपी सेंटर बना हुआ है और जिस प्रकार से यशोधरा राजे सिंधिया का बयान सामने आया, इससे पहले जब उन्होंने कहा था कि वे चुनाव लड़ेंगी और अब उलट ये बयान कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, देखने वाली बात होगी कि इसी तरह से और कितने नेताओं के बयान बदलेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रहलाद।